समझ में आ रहा है? शेयर में फायदा, बहुत फायदा है। सुनिए ध्यान से, शेयर की सबसे अंदर की बात समझिए ध्यान से। लेकिन बात यहां ये आती है, मान के चलिए कि ये शेयर ही नहीं बेचना चाहते, ये शेयर नहीं बेचना चाहते, तब इनको फायदा होगा कि नहीं? ये आदमी 10 साल तक शेयर नहीं बेचना चाहता है, लाइव वाले बताएं लो, फायदा होगा? तो 10 साल से पहले फायदा होगा या बेचने के बाद होगा? कितने लोग कहते हैं कि 10 साल से पहले भी फायदा होगा? हाथ उठाइए। और कितने लोग कहते हैं जब बेचेगा 10 साल बाद तब फायदा होगा? कोनों में हाथ नहीं उठा रहा है। सुनिए ध्यान से, शेयर की सबसे अंदर की बात समझिए ध्यान से। इनको शेयर में फायदा हर साल होगा, हर 3 महीना पे होगा। सुनिए ध्यान से, कंपनी एक्ट के तहत हर 3 महीने पे कंपनी को अपने प्रॉफिट को बताना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वो साल में एक बार प्रॉफिट बताए। हालांकि उसी प्रॉफिट को वो 3-3 महीने पे 4 पार्ट करके बता सकती है। समझ में आ गया? तो कंपनी जब अपना हर साल सालाना प्रॉफिट बताएगी तो कंपनी के पास पूरा पैसा आएगा, वो अपना बिजली बिल देगी, स्टाफ को देगी, लोन ली होगी उसको देगी, टेक्निकल सामानें खरीदी होगी उसका, एसी कुर्सी बेंच ये सब खरीदी होगी उसका, सब निकालने के बाद कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? कंपनी के पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। अब उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा शेयर होल्डर में। कितने में? शेयर होल्डर। तो देखा जाएगा कि कंपनी टोटल कितने की? 150 करोड़ की। कितने की? 150। इस 150 करोड़ में ये 1.5 लाख रुपया कितना परसेंट होता है? 1%। आप बताइए बाबू, आप कंपनी के प्रॉफिट के कितने परसेंट के हकदार हो गए? अगर कंपनी को 100 करोड़ फायदा हुआ है, 1 करोड़ आपका, 1 करोड़ आपका, और आपका ये शेयर वैसे का वैसे है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ध्यान से समझ रहे हैं? अगर कंपनी को जितना फायदा होगा उस फायदा का हर साल कंपनी अपने शेयर होल्डर में जो जितना परसेंट शेयर लिया है उतना परसेंट उसको क्या करती है? बांट देती है, डिवाइड करती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड तो हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जब आप बेचने जाइएगा अपने शेयर को तो उस समय शेयर का फेस वैल्यू कितना है उस आधार पर आप बेचेंगे। समझ में आ रहा है? शेयर में फायदा, बहुत फायदा है।